नमस्कार साथियों। आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन व अभिराज पर। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी काव्यखंड के पहला अध्याय, इसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गुरु नानक, या कवि कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। उसी के बारे में पढ़ तो चुके हैं पहले पार्ट में ना, इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है। इसका हम क्या देखने वाले हैं आज? इसका देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। आज इसमें ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखने वाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुल 35 प्रश्न होंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी पूछ चुका है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, और जो एग्जाम नहीं भी आ चुका है उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए इसे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पाठ की कौन सी विधा है? तो ये कविता पढ़ रहे हैं, क्या होगा? ये कविता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कविता हो जाएगा। देखिए गदखंड में पढ़ते हैं ना, गदखंड में कहानी आता है, निबंध आता है, नाटक आता है। कविता बस क्या रहता है? कविता ही रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पाठ के कवि कौन है? यानी कि इस पाठ के कवि कौन है? तो इसके पाठ कवि कौन है? तो गुरु नानक जी है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पाठ के कवि कौन है? तो गुरु नानक है। या फिर कह सकता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ के कवि कौन है? तो गुरु नानक जी है। आपको पता होगा कि ये जो पाठ है, इसको 2 भाग में बांटे गए। पार्ट 1 में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म है, और पार्ट 2 में क्या है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए इसका आगे बढ़ते फिर। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? तो जानना इसमें क्या है, आपको पता होगा कि ये जो गुरु नानक है ना, सिख धर्म के, कौन धर्म के? सिख धर्म के क्या थे? तो प्रवर्तक थे। तो सिख धर्म में 10 गुरु हैं। कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। यहाँ बोला है कि गुरु नानक थे, क्या थे? तो सिखों के 10वें गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, हिंदुओं के प्रथम गुरु, मुस्लिमों के प्रथम गुरु। ये ना ही हिंदू के गुरु थे, ना ही मुस्लिम के गुरु थे। ये किसे थे? ये सिख के गुरु थे। और वे कौन थे? तो प्रथम गुरु थे। सिख में जो है 10 गुरु है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण है। इसमें पहला कौन है? तो पहला है सिख धर्म के पहला है गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। पांचवा कौन है? तो पांचवा है गुरु अर्जुन देव। कौन है? अर्जुन देव है। फिर कौन है? तो एक 10वां है, वो है गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी है। इतना याद रखना। बोलेगा कि गुरु नानक के बोलेगा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु कौन है? तो बोलना है गुरु नानक जी। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव जी। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में 2024 से पूछ दिया गया है। बोले गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ये प्रवर्तन किया था कौन धर्म में? तो यहाँ कौन था? ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म। अभी जस्ट आप लोग बताए ना, सिख धर्म के प्रवर्तक थे ना गुरु नानक। और सिख धर्म में कौन गुरु? तो प्रथम गुरु। ठीक है, 2024 में ये सेकंड सिटी में पूछ दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्या कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? यानी कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? हम बताए थे, पहला गुरु नानक, 5वां गुरु अर्जुन देव जी, और 10वां गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक क्या जाएगा? गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। बोल रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? आप लोग को पता होगा कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह है 1604 ईस्वी में सिख धर्म के 5वें गुरु यानी गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन में जो है देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ देखिए, उनके पिता ने उनकी माता ने गुरु अर्जुन देव ने। तो कौन था? तो गुरु अर्जुन देव था। ऑप्शन नंबर डी था। देखिए 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होगा कि गुरु नानक की माता का बात करें तो तृप्ता देवी था, पिता का नाम कालूचंद्र खदरी था, और पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी ना। ये भी 2021 में पूछ दिया गया सेकंड सिटी में। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि किनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है? आप लोगों को पता होगा कि ये क्या बोलते हैं गुरु नानक के जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी गांव, जिला लाहौर, जो कि वर्तमान का है पाकिस्तान में। तो इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है। तो किसे क्या कहलाता है? तो गुरु नानक का। ये क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक जी को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोला है कि ननकाना साहब का संबंध है। तो आप लोगों को पता होगा गुरु नानक जी के जन्म स्थान का नाम क्या है? ननकाना साहब है। ठीक है, किसके नाम पे? गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो लाहौर जिला का नाम हो गया है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और ये बोल रहा है क्या, किस गांव में बोला है, तो तलवंडी गांव, यहाँ वो हो जाएगा तलवंडी, तलवंडी गांव में हुआ था ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ध्यान दिएगा। 2020 के सेकंड सिटिंग में ये है ना पूछ दिया गया 2020 में ना सेकंड सिटिंग में। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन पूरा इजी है, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, पूरा इजी है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या लगेगा, पूरा आसान ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। अरे जन्म बोले तो आप लोगों को पता होगा, जन्म और मृत्यु में 9 लगा हुआ है। जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1539 यानी कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है। और जन्म में लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो 9 लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, बोला गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। मृत्यु बोलेगा तो 1539 ईस्वी में। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि गुरु नानक ने अपने जीवन में अंतिम बार यानी कि जब इसका मृत्यु हो रहा था ना, तो मृत्यु के समय इन्होंने क्या कहा था, तो कहा था वाह गुरु, क्या कहा था, वाह गुरु कहते हुए प्राण को त्याग दिया। तो बोलेगा वाह कौन कवि जो है वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिया, तो गुरु नानक जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12वां में बोल रहा है कि ननकाना साहब अब कहाँ है। तो ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान। पहले भारत में था, अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक, क्या बोल रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता है कि ये है ना गुरु नानक जी जो है, इन्होंने गुरु नानक जी की रचनाएं हैं, जो गुरु नानक जी की रचनाएं हैं उनका संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक ना, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गया था बाद में, ठीक ना। तो अब बोला वो कब किया था ये, इसका जो है इसका बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। पर इसके रचनाओं का संग्रह कब किया था, तो 1604 ईस्वी किया था, पहले हम बोल चुके थे। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है इसका। ठीक है, पूरा इजी क्वेश्चन है 2026 एग्जाम में ना। इससे अगर क्वेश्चन इस अध्यक्ष आ रहा है ना, तो इससे जितना हम दिलाए क्वेश्चन इससे ही पक्का चलेगा, ठीक ना पक्का ऐसा आएगा। तो अगला क्वेश्चन बोला गुरु नानक के पिता का नाम था, तो कालूचंद्र खत्री था। ऑप्शन नंबर सी, कालूचंद्र खत्री था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी थी। 2021 में फर्स्ट सिटिंग में ये आ चुका है, 2021 के फर्स्ट सिटिंग में। आप लोग पता होगा कि गुरु नानक ने हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं, हिंदी में, जो कि ब्रज भाषा और खड़ी बड़ी दोनों क्या मेल था, ठीक है। तो पंजाबी तो है ही और क्या हिंदी भी है, तो फिर क्या देना है, ऑप्शन नंबर बी में हिंदी भी दिया है। देखिए अगला वाला है, मतलब आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो आप लोगों को पता होगा गुरु नानक जी ने 4 रचनाएं की थी। उसका नाम एक है आशा दीवार है, रही रास है, सोहिला और जप्पू जी है। 4 है, 4 रचना में ना आपको एक बात पूरी 4 रचना ना याद कर लेना है, क्योंकि रचना का नाम भी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में आता है ओजेटी में। ठीक है, तो किसका था ये, गुरु नानक का है। ऑप्शन नंबर डी में गुरु नानक का। ईवी द्वारा किसके पास में पूछ दिया गया है। फिर बोला कि सोहिला किसकी रचना है, आप लोगों को पता है किसकी रचना है, तो गुरु नानक के जी के रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। अब कविता क्वेश्चन का चुका है ना, क्या बोला है, कविता क्वेश्चन आ रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता। आपको पता होगा राम नाम के बिना जो है ना लोग क्या करते हैं, विष खाते हैं, विष बोलते हो तो है ही है, पर यहाँ बोल रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। यानी कि गुरु का जब उपदेश नहीं लीजिएगा तो लोग मुक्ति मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। करेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बोला पिछानी शब्द का अर्थ है, तो पिछानी शब्द का अर्थ क्या था, तो पहचानी, क्या था, पहचानी। ये भी ना क्वेश्चन पूछ दिया, शब्द है किसी पूछा है, यहाँ पर तो नहीं लिखा है, पर ये भी आज कल कभी नहीं होगी। तो पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, तो पहचानी होता है। ठीक है, ये होता है बिड़थे का अर्थ क्या होता है, तो व्यर्थ होता है, सॉरी व्यर्थ होता है ऐसे, व्यर्थ, सॉरी हाँ व्यर्थ। क्या बोल रहे हैं आगे, बोला बिड़थे का अर्थ है तो व्यर्थ। बीनू मैंने क्या होता है, तो बीनू का अर्थ होता है बिना, क्या होता है, बिना होता है। संसार में तो क्या है, संसार में यहाँ पर दिया गया जगी में संसार होता है। अब विश्व में तो बीखू का हिंदी क्या होता है, विश्व होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्थ शब्दार्थ भी ना पूछ दिया जाता है ना एग्जाम में। ठीक है, आपको शब्दार्थ भी याद रखना जरूरी है। आगे बोल रहा है कि गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे, तो आप लोग पता होगा कि 1539 ईस्वी में गुरु नानक ने वाह गुरु का प्राण
त्याग देता। ऑप्शन नंबर क्या हूँ मैं? ऑप्शन नंबर ए बोले अपना 19, 29, 39, 49 क्या जाएगा? सी नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रही रास किसे सुना है? तो गुरु नानक जी के है ना, 4 रास सुना था, उसमें एक रही रास भी था, तो कौन इसमें होगा? तो गुरु नानक जी इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी 2018 के फर्स्ट में पूछ दिया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? यानी कि गुरु नानक के अनुसार ना गुरु की कृपा किसे नर पर होता है? नर में कैसे पुरुष पर कैसे व्यक्ति पर होता है? तो जो दुख में दुख नहीं मानता है। हाँ ये बात सही है भाई साहब। जो दुख में जो दुख सुख में उदासीन रहता है, नहीं दुख में ज़्यादा दुख करता है, न सुख में ज़्यादा सुख करता है, उदासीन रहता है। जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता, यानी कि जो सोना और मिट्टी में भेद नहीं समझता, ये की समझता है। हाँ, अगर उपयुक्त सभी थी, सही बात क्या है? सही है। वैसे लोग क्या कहता है नट पर उसके अनुसार गुरु कृपा बना रहता है ना, जो ये सब ऑप्शन सी ए बी सी तीनों अपनाता है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरते जगी जन्म किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? बाहरी वेशभूषा पर, जो बाहरी में लोग घूमते उठते रहते हैं लोग फालतू में, कर्मकांड पर विश्वास करता है, पूजा पाठ करता है, या जो सच्चे हृदय से राम नाम कीर्तन करते हैं। अब भले ही खूब पूजा पाठ कर लीजिए, बहुत ही कर्मकांड कर लीजिए, वेशभूषा पर बाहर में तीर्थ कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है। जो सच्चे हृदय से राम नाम कीर्तन करता है उसी क्या करता है, उसी को उस पर बल दिया गया है ना इस पाठ में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न नहीं बोला है, मतलब गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल, सॉरी यहाँ पर बल होगा, बल दिया गया है? तो पहला उसमें होगा प्रथम पद में। क्यों? क्योंकि प्रथम पद में ही बताया गया था राम नाम कीर्तन के बारे में। दूसरा मतलब दुख में क्या होता है, दूसरा पद में तो क्या बताया गया था? जो नर दुख में दुख नहीं मानना, यानी दुख के आशाओं में ना उदासीन भरे बातों को बात बल दिया गया था। पर राम नाम के बारे में दिया गया है तो प्रथम पद में दिया गया था। ठीक है, पद का ये नाम, पहला पद की नाम है राम नाम बिनु बिरथे नाम है। ठीक है, तो प्रथम पद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 में पूछ दिया गया। सारा क्वेश्चन इजी है, हार्ड कुछ नहीं है, बस आप लोग कर लेने के बाद ना सब इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कभी किसका विरोध करते हैं? ब्राह्मण वर्ग का, पूजा पाठ का, कर्मकांड का, या सभी का जो ब्राह्मण वर्ग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कर्मकांड पर विश्वास कर रहे हैं, वो सभी क्या होता है इस पर? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, सभी क्या करता है? वो राम नाम बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कभी इसका विरोध करते हैं। ठीक है, जो राम का नाम नहीं लीजिएगा, फालतू काम कीजिएगा, कर्मकांड कोई पूजा पाठ करवा लीजिए, उसे मतलब नहीं है, राम का नाम लीजिएगा तभी आप लोग सफल हो पाइएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? अरे ये भी तो गुरु नानक जी का ही है, चाहे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा बोले, या फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये भी किसका, दोनों किसका है? तो गुरु नानक जी का ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 28वां में कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में आने का अधिकार किसे है? यदि आप लोग ईश्वर के शरण में आना चाहते हैं, उसको कौन से अधिकार दिया गया है? तो जो अहंकारी हो, जो खूब अहंकारी हो, उन लोगों को, जो निराश बैठा हो उन लोगों को, या जो दुखी हो, या फिर जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका अंदर से आत्मगर्भ निर्मल हो, ठीक ना, किसके लिए? तो जिसका अंतःकरण निर्मल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, जिसका अंतःकरण निर्मल स्वच्छ रहेगा वही क्या करेगा? उसी पर जो भगवान आपको अलग को शरण दे रहे हैं ना, शरण लीजिए और उसका अधिकारी बन जाइए। ठीक है, तो ये 2021 में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना, ये बोला है इजी, इसका आंसर करेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें बोला कि गुरु नानक के पद हैं, बोला क्या कि गुरु नानक के जो पद हैं वो किस पर बल दिया गया है ना, या फिर गुरु नानक के पद जो है ना उसमें है ये दिया गया, वो किस पर बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए बोला है राम भक्तिमय गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत, या कृष्ण भक्तिमय गीत। तो ना ही कृष्ण भक्तिमय गीत होगा, ना ही राम भक्तिमय गीत होगा, ठीक ना। इस पर प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत के बारे में बताया गया था, प्रेम के बारे में, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत के बारे में बताया गया था, इसमें था। ठीक है, जो राम का नाम लेकर, राम का नाम लेने बोले हैं, ना कि राम के भक्तिमय गीत के बारे में बताया गया ना। इसमें ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, ठीक ना। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 30 में बोल रहा है, ठीक है, 30वां प्रश्न आ गया, इसके पास 5 प्रश्न और आएगा, ठीक ना।
तो क्या बोल रहा है कि दंड कमंडल सीखा सूर धोती तीर्थ गौनी अति भरमनु करे। ये पंक्ति किस से कविता सुधित है? तो जो डंडा कमंडल लेके, ठीक ना, चोटी जनेऊ पहन के धोती पहन के यात्रा कर रहे हैं, तो उससे भ्रमण करने से, मतलब बात तो कौन वाला पंक्ति लिया गया है, कौन पाठ से? तो ये पंक्ति तो पता है, गुरु नानक वाला जो लिखा है वही पाठ पढ़ ही रहे हैं। तो कौन होगा? राम नाम बिनु बिटे जगी जन्म पाठ पढ़ रहे थे, इसका ये होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गुरु नानक की भेंट किस शासक से हुई थी? आप लोगों को पता होगा कि गुरु नानक की भेंट एक मुगल सम्राट से हुई थी। इसका नाम क्या था? तो बाबर था। क्या था? बाबर से हुई थी ना। फिर से बोल रहा है कि गुरु नानक जी की भाषा में मेल था। तो बताए थे आप लोग को, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों कैसे बता मेल था। ठीक है, अब जो इसमें है बस जो है 2 क्वेश्चन बच गए ना, 3 क्वेश्चन बच गए ना इसमें। देखिए, ये सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? 10वें गुरु बोल रहा है, तो गुरु गोविंद सिंह जी, याद है ना, कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। ये गुरु नानक प्रथम गुरु, गुरु अर्जुन देव 5वां, गुरु गोविंद सिंह 10वां। कौन होगा? सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राम के नाम नहीं लेते हैं, डॉट डॉट वो खाते हैं वही बोलते हैं, तो कौन होगा? अमृत, विष, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरे जो राम का नाम नहीं लेते हैं वो विष ही खाते हैं और विष ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन ना है, गुरु नानक देव जी के मुंह से निकले अंतिम शब्द क्या थे? यानी कि जब गुरु नानक जी की मृत्यु हो रहा था उस समय अंतिम बात क्या बोले थे? तो बोले थे वाह गुरु। ये पंजाबी भाषा में वाह गुरु, ठीक ना, बोलते हैं हम, ठीक ना, वाह गुरु बोलते हैं। ऑप्शन क्या देगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, पर अभी जो है क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी लघु उत्तरीय भी करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी ना करना है। तो अब नीचे लघु उत्तरीय भी देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग देख लेंगे, ठीक ना, इसमें देख लेते हैं। ठीक है।